नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए, द्रव्यमान का मापन विभिन्न पद्धतियों में करते हैं। उसमें हमने इसका एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोग्राम पढ़ा है। उसके पश्चात हमने सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और एफपीएस पद्धति में पाउंड पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रव्यमान का मापन कौन कौन सी इकाइयों में कर सकते हैं और उन इकाइयों में आपस में क्या संबंध होता है, अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं और जो वृहद द्रव्यमान होता है उसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान का मापन। इससे जस्ट पहले हमने लंबाई का मापन पढ़ा है। देखिए, इस चैप्टर में हमने मूल मात्रक, उसके पश्चात व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, ये हमने मात्रकों से रिलेटेड 3 वीडियो देखे थे। उसके पश्चात हमने लंबाई का मापन देखा और आज के इस वीडियो में हम द्रव्यमान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, क्या है कि ये जो द्रव्यमान है ये एक मूल भौतिक राशि है। पहला काम तो यही है कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। अब आप देखेंगे द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के विभिन्न पद्धतियों में मात्रक, विभिन्न पद्धतियों, विभिन्न पद्धतियों में मात्रक, विभिन्न पद्धतियों में मात्रक। उसमें आप देखें सबसे पहले हमारे पास में जो पद्धति है वो है एसआई पद्धति। इसे हम एमकेएस पद्धति भी, देखो जो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है वही मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है, क्योंकि जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप होता है और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम को किससे लिखेंगे? केजी से पुट करेंगे। उसके पश्चात हमारे पास में जो दूसरी पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, और तीसरी हमारी पद्धति है एफपीएस पद्धति। इन पद्धतियों के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो देखिए, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और एफपीएस पद्धति में पाउंड होता है। ओके, तो इनके बीच में आपस में भी क्या रिलेशन होता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम द्रव्यमान की जो छोटी इकाइयां हैं उनके बारे में देखेंगे, या अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसके अंदर द्रव्यमान की कौन कौन सी इकाइयां यूज में आती है। सर्वप्रथम उनको हम देख लेते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं यहां पर 1 किलोग्राम। तो जो 1 किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए, यहां से हम 1 केजी बराबर पुट कर देंगे 10 की घात 3 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर अपने पास में आ जाएगा 10 की घात -3 किलोग्राम। तो ये एक रिलेशन आ गया।
कई बार इसको हम यूज में लेते हैं, समझने में कई बार दिक्कत आती है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए, एक जो ग्राम होता है, 1 ग्राम, इसके अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम बराबर ये हमारे पास में आ जाएगा 1/10³ ग्राम, और यहां से 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम अपने पास में आ जाएगा। ये अपने पास में आ जाएगा। क्लियर? ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से द्रव्यमान के मात्रक होते हैं जो हम यूज में लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा मैं थोड़ा सा भारी मात्रक की ओर बढ़ता हूं। क्विंटल। देखिए, क्विंटल है वो किलोग्राम से बड़ी इकाई होती है। 1 क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम होते हैं। इसी प्रकार से 1 टन के अंदर देख लीजिए 10 क्विंटल होते हैं। 1 टन के अंदर कितने क्विंटल होते हैं? 10 क्विंटल होते हैं। और 1 क्विंटल के अंदर कितना है? 100 किलोग्राम है, तो 1000 किलोग्राम आ जाएगा। 1 टन का मतलब कितना हो गया है? 1 टन का मतलब हो गया है 1000 किलोग्राम। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको यहां पर समझना होगा। ठीक है, तो 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं जो एफपीएस पद्धति है, उस एफपीएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। तो जो पाउंड होता है, एक जो पाउंड होता है वो 454 ग्राम का होता है। 454 ग्राम का होगा। 1 पाउंड में कितने ग्राम होंगे? 454 ग्राम होंगे। ये आधे किलो से कम होता है, आधे किलो से भी कम होगा। 1 पाउंड है, उसमें 454 ग्राम होते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान की एक विशिष्ट इकाई यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। यह आप कक्षा 11 में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कक्षा 12 में फिजिक्स में पढ़ते हैं। अपनी जो इकाई है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इसको शॉर्ट में AMU, या हम इसको केवल U से भी लिख सकते हैं। केवल किससे लिख सकते हैं? U से भी इसको लिखा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। जो भी आपके पास में कार्बन 12 परमाणु है, उसके द्रव्यमान का 12वां जो हिस्सा है उसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। क्या है इसकी डेफिनेशन? आपके पास में ये कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ओके,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे, एक एटॉमिक मास यूनिट ये बराबर होता है कार्बन 12 का द्रव्यमान, और इससे द्रव्यमान के अंदर आप 12 का भाग लगा दीजिए। इस द्रव्यमान के अंदर कितने का भाग लगा दीजिए? 12 का भाग लगा दीजिए। अब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है कितना होता है? तो 1.99267 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होता है। और इसके अंदर यदि हम 12 का भाग लगा देंगे तो अपने पास में एक एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, जो कि 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो एक जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसको हम शॉर्ट में 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम भी पुट कर सकते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि भाई कार्बन 12 का द्रव्यमान आपने 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg लिया, ये कहाँ से आया? तो देखिए एक विधि है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से इसको हम ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक विधि है, इस विधि के जरिए हम अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो भी हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं, उनमें से एक यूज है अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करना। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए कि भाई परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, वो द्रव्यमान की छोटी इकाई है। क्या है? द्रव्यमान की छोटी इकाई। द्रव्यमान की छोटी इकाई है। अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। परमाणु में पाए जाने वाले जो मूल कण हैं उनका द्रव्यमान का मापन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितना पढ़ते हैं? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पढ़ते हैं। यदि आप एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान देखेंगे तो ये आपके पास में एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इसका द्रव्यमान आएगा 4 AMU। ठीक है, इसी प्रकार से मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि 1.00782 एटॉमिक मास यूनिट के, ये हमने ठीक नहीं लिखा, ये हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान पुट कर दिया है, 866 आएगा, 866 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एटॉमिक मास यूनिट के अंदर यदि इनका द्रव्यमान का मापन करें तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिर आप ध्यान दें तो इसका मतलब ये हो गया है कि अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए, बहुत कम ही द्रव्यमान का मापन करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो उसकी परास क्या है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का द्रव्यमान का मापन करता है। तो अति सूक्ष्म द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे कम द्रव्यमान वाले कणों में से द्रव्यमान ये है। तो द्रव्यमान की जो परास है वो देखें आप कि द्रव्यमान की परास तो ये 10⁻⁻30 किलोग्राम से स्टार्ट होती है, और ब्रह्मांड के द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम। देखिए पूरा जो ब्रह्मांड है उसका द्रव्यमान, ये जो परास यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो द्रव्यमान है ये हमने ब्रह्मांड का द्रव्यमान आपके सामने पुट किया है। तो ब्रह्मांड के द्रव्यमान तक इसकी परास होती है।
तो द्रव्यमान की जो परास है वो 10 की घात -30 किलोग्राम से 10 की घात 55 किलोग्राम तक जाती है। विद्यार्थियों, यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या जो वीडियोस का कोर्स चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलने वाली है। हमारा जो ऐप है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ पर भी आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कक्षा 9 से आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, कक्षा 9, 10, 11, 12। इसके अलावा यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RUHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा यदि आप RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम के अंदर आपको मिलने वाले हैं, दोनों ही मीडियम के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में वीडियोस के कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। वीडियोस की जो कोर्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारा मैटर यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें आपको हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स को समझाया गया है। साथ में NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियोस के कोर्स में हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जाइए, हमारी एप्लीकेशन को विजिट कीजिए और अपनी स्टडी को आगे से आगे लेकर जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, समय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ द्रव्यमान के बारे में बताया है कि छोटा द्रव्यमान है उसकी इकाइयाँ क्या होती है, और बड़ा जो द्रव्यमान है उसकी इकाइयाँ। मैं आपको बता दूं कि इनका मापन करने के लिए जो विधियां हैं वो छोटे द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को काम में लेते हैं। और जैसे वृहद द्रव्यमान है, बड़ा द्रव्यमान है, तो बड़ा द्रव्यमान हो तो उसका मापन करने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान है, आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण नियम को यूज में लेंगे। आकाशीय पिंडों या वृहद द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए, वृहद द्रव्यमानों का मापन, वृहद द्रव्यमानों का मापन किससे करेंगे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से द्रव्यमान पर आधारित था, और गुरुत्वाकर्षण जो नियम है इसकी सहायता से हम वृहद द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में आप 8वें चैप्टर के अंदर वैसे डिटेल से पढ़ेंगे। 7वां 8वां जो चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।